मिनिमम लैंड होना चाहिए फार्मर के साथ 5 एकड़। ओपन फील्ड कल्टीवेशन के लिए है जी सारे हार्टिकल्चर क्रॉप लाइक मैंगो, गावा, ड्रैगन फ्रूट, अवाकाडो, इसमें हम सब्सिडी देते हैं। मुझे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं अगर सब्सिडी लेनी है या फिर ऑफिस से होता है? ऑनलाइन सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रांसपेरेंट है। क्या क्या मिनिमम चीजें चाहिए होती हैं सबसे कम? सीए सर्टिफिकेट है, लैंड का लीगल सर्च रिपोर्ट हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा डिटेल्स ले लेंगे। नमस्कार, गांव जंक्शन पर चलिए जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप सब्जी उगाते हैं, आप बागवानी करते हैं, फलों के बाग हैं, तो केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं? हो सकता है आप उनका लाभ उठा रहे हो, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ बदलाव हैं तो सचेत हो जाइए। अगर ऐसी योजनाओं का आप लाभ नहीं उठा रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, आपके काम की चीज मिल सकती है जिससे आपके पैसे जरूर बचेंगे। हमारे साथ हैं विभाग की ओर से नागराज जी, जो इस तमाम तरीके की सब्सिडीज और योजनाओं के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। थैंक यू फॉर योर वेलकम। वेरियस स्कीम्स है हमारा, ओपन फील्ड कल्टीवेशन में है और प्रोटेक्टेड में है, और कुछ कोल्ड स्टोरेज बनाने में की मदद करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब सब्सिडी। ओपन फील्ड कल्टीवेशन के लिए है जी सारे हार्टिकल्चर क्रॉप लाइक मैंगो, गावा, ड्रैगन फ्रूट, अवाकाडो, परसिमन, ये सारे आलमंड से वॉलनट तक कोई भी हार्टिकल्चर फ्रूट क्रॉप है उसमें हम सब्सिडी देते हैं। मिनिमम लैंड होना चाहिए फार्मर के साथ 5 एकड़ ओपन फील्ड में, मतलब मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है 40 लाख तक मिल सकता है। आपका प्रोजेक्ट कास्ट के ऊपर 40% सब्सिडी मिलता है। आप इंडिविजुअल मतलब कंपोनेंट में नहीं मिलेगा, ये इंटीग्रेटेड मोड में रहेगा। सपोज आपका लैंड डेवलपमेंट हो, आपका मतलब मशीनरी का हो, और फार्म पांड बनाने के लिए, और सारा प्लांटिंग मटेरियल का कॉस्ट हो, वो सारा मिलजुल के ये प्रोजेक्ट कास्ट बनेगा जी। उसके ऊपर टोटल कास्ट कितना बनता है उसके ऊपर हम 40% वो सब्सिडी देते हैं। हमारा जॉइंट इंस्पेक्शन टीम आएंगे आपके फील्ड पे, आप मतलब आपका फील्ड का कोऑर्डिनेट्स, जियो कोऑर्डिनेट्स देख लेंगे, आपका क्या करने वाला है, डीपीआर के आप प्रपोज किया है वही किया है अलग है, सारा वो चेक करके वो रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट उसके बाद हमारा मीटिंग में वो अप्रूवल कमेटी होता है, उसमें सारा चेक करके डिसाइड होता है, सब्सिडी रिलीज होता है, उसके बाद सब्सिडी रिलीज। सब्जियों के लिए भी ऐसा ही है? वेजिटेबल्स? वेजिटेबल्स के लिए हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में पॉली हाउस वो सीडनेट के लिए ये सब्सिडी देते हैं। एक खुले क्षेत्र में और एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, ये नॉर्मल प्लेन एरिया में 40% तक सब्सिडी है, और सपोज वो हिली एरिया में है, पहाड़ी इलाका है और शेड्यूल एरिया में आता है तो वहाँ पे 50% सब्सिडी मिलता है। मुझे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं अगर सब्सिडी लेनी है या फिर ऑफिस से होता है? ऑनलाइन सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रांसपेरेंट है, सब फार्मर से थ्रू ऑनलाइन कर सकते हैं। तो क्या टाइप करें गूगल पे सबसे पहले? आप नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड वेबसाइट नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड टाइप करेंगे, वहाँ पे एक डैशबोर्ड खुलेगा, स्कीम्स फॉर इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्या क्या मिनिमम चीजें चाहिए होती हैं सबसे कम? सीए सर्टिफिकेट है, लैंड का लीगल सर्च रिपोर्ट हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा डिटेल्स ले लेंगे। तो ये जब पूरी इन्वेस्टमेंट कर देता है बागबान तो उसकी सब्सिडी कितने दिनों में आ जाती है? उसी ये क्रेडिट लिंक बैक एंड सब्सिडी है, पहले बैंक से लोन लेना है फिर ये एडजस्टमेंट होगा। मतलब कि आपने लोन लेकर के ये बाग लगाया है और 18 महीने के भीतर बैंक के साथ उस सब्सिडी को एडजस्ट किया जाए। हाँ। अब आते हैं, बात करते हैं जो शेड के नीचे, चाहे मशरूम कल्टीवेशन हो, मतलब जो छप्पर वाली है आपकी फसलें, या पॉली हाउस की, उसके लिए मिनिमम जमीन कितनी हो? मिनिमम 4000 स्क्वायर मीटर मतलब 1 एकड़ होना चाहिए जी। इसमें 50% सब्सिडी मिलता है। सारे प्लेन एरिया हो, हिली एरिया हो, सब के लिए 50% इसका सब्सिडी है, और मैक्सिमम कॉस्ट सीलिंग है इसमें 100 लाख मतलब 1 करोड़। किस किस चीज में मिलती है, किस फॉर्म में मिलती है? मतलब इस मेनली 3-4 क्रॉप वेजिटेबल क्रॉप्स है, कैप्सिकम है, कलर्ड कैप्सिकम में, और कुकुम्बर, टोमेटो, ये क्रॉप में मिलता है। फ्लावर क्रॉप्स में भी है, जरबेरा है, रोज है, जिप्सोफिला है, लिली है। मतलब हमारा लिस्ट आप NHB वेबसाइट में आप मतलब देख सकते हैं, उसके हिसाब से आपका मतलब कौन सा क्रॉप करना चाहते हो उस पर डिसाइड करके आप उसमें लिस्ट। तो सब चैलेंजेस क्या होते हैं? चैलेंजेस ये फार्मर्स के लिए अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस हमारा डिपार्टमेंट भी कर रहे हैं, धीरे धीरे अभी बढ़ावा हो रहा है, बहुत सारा बेनिफिट मतलब फार्मर्स को। उसके लिए भी यही प्रक्रिया है, जाके रजिस्ट्रेशन कराएं? हाँ, सेम ऑनलाइन प्रोसेस है। क्या वहां से कॉल आएगी, कितने दिनों के बाद रिस्पांस मिलेगा? नहीं, आपको पहले मतलब अप्लाई करते वक्त में आपका इनिशिएशन, आपका फार्मर का नंबर, सारा मैसेजेस, क्वेरी का हो कुछ भी हो, उनको मैसेज भी जाएगा, कॉल भी जाएगा। ये जो कवर्ड कल्टीवेशन है मशरूम के लिए, बढ़ावा देने के लिए इतनी ज्यादा सब का एक अलग है जी, मशरूम का, बटन मशरूम का के लिए है, उसमें भी 40% सब्सिडी मिलता है। सेम ये प्रोसेस तो सेम है,
उसमें एक है बटन मशरूम के लिए। इंस्पेक्शन में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है किसानों को? फार्मर क्या क्या मतलब उस डीपीआर में प्रपोज किया है वो चीज करना है, वो एस्टेब्लिश हुआ क्या नहीं हुआ है, हम उसको देखते हैं। तो यानी 1 एकड़ पॉली हाउस लगाने के लिए 40-50 लाख का खर्च आता है, जिसमें सब्सिडी हमें कितनी मिल सकती है? इसमें 50% मिलता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। कैसा क्राइटेरिया जिसपे अक्सर किसान फेल करते हो? फार्मर को बस डॉक्यूमेंट के थोड़ा ठीक से करना है, और कोई भी आपका जानकारी चाहिए तो आप हमारा एनएचबी वेबसाइट में नंबर भी है, हर डेप्यूटी डायरेक्टर का हो, सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हो। नंबर क्या है? नंबर आप हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में हमारा कॉन्टेक्ट अस एक है, डैशबोर्ड में आता है, सारा एरिया ऑफिसर का नंबर मिलेगा हर वाइज। सपोज राजस्थान के है वहाँ का डीडी का मिलेगा, कर्नाटका का है वहाँ का डिप्टी डायरेक्टर का मिलेगा, सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का मिलेगा, सारा लिस्ट वहीं पे है और एड्रेस भी है। सपोज आप खुद आप विजिट करना चाहते हो, आप सपोज राजस्थान से, राजस्थान में हमारे जयपुर में है ऑफिस, वहाँ भी आप डायरेक्ट मिल के बात कर सकते हैं। और एक आता है कोल्ड स्टोरेज के बारे में, सपोज 5000 मेट्रिक टन के ऊपर और 20,000 मेट्रिक टन के नीचे हमारा लिमिट है कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, सब्सिडी है उसमें 35% है जनरल एरियाज के लिए, और वो सपोज हिली पहाड़ी एरिया है और शेड्यूल एरिया है वहाँ पे 50% सब्सिडी। उन लोगों का कोई स्टैंडर्ड होता है क्या? हाँ, सब कुछ इसका टेक्निकल स्टैंडर्ड है, उसी हिसाब से वो कोल्ड स्टोरेज बनना तो चाहिए। यानी किसी ने भी अगर पॉली हाउस लगवानी हो या ओपन फील्ड में बागवानी करने जा रहे हो तो एक बार स्टैंडर्ड देख लें, हाँ, ताकि कंस्ट्रक्शन में ही आप ध्यान रखें। हाँ, कंस्ट्रक्शन का स्टैंडर्ड भी है, टेक्निकल स्टैंडर्ड बोलते हैं जी उसको, वो सारे हमारा एनएचबी गाइडलाइन वेबसाइट में अपलोड है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वेबसाइट। ये सारी योजनाएं तो अभी जहाँ तक मैं जानती हूँ पुरानी है, कोई नया अपडेट आने वाली हो? अभी एक क्लीन प्लांट प्रोग्राम एक आ रहा है, वो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए है, अभी वो लॉन्च होने वाला है। और भारत गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भारत के आप एक स्कीम आने वाला है। इसमें क्या होने वाला है? उनका मेन एम ये है ऑर्गेनिक का मतलब प्रमोट करना है, केमिकल्स को बैलेंस वे में यूज करना है, मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना है। क्या नाम है इसका? सॉरी। भारत गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। और एक है क्लीन प्लांट प्रोग्राम, वो फार्मर्स को कई फार्मर्स को क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल नहीं दे रहा है, उसमें कीड़ा हो, डिसीज हो, प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छी वैरायटी का चयन। हाँ उसके लिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम भी इन दोनों पे जो नोटिफिकेशन है उस पे नजर बनाइएगा, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे पैसे भी बच सकते हैं और फसल की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी। जी 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 मैम। बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके क्षेत्र में कैसी चल रही है बागवानी और आपने किन किन योजनाओं का लाभ उठाया है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।